जय माँ काली। 29 जुलाई शनिवार पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो क्या विशेष है ये एकादशी में, क्या विशेष है? तो एकादशी, पद्मिनी एकादशी जो होती है 3 वर्ष में एक बार पड़ती है। पुरुषोत्तम मास, जो भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित जो मास है पुरुषोत्तम मास, उसमें एकादशी पड़ती है। तो इस बार 29 जुलाई शनिवार को एकादशी जो है, पद्मिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। व्रत को पारण करने का जो समय है वो है 30 जुलाई रविवार को 7:06 तक रहेगा। पद्मिनी एकादशी का व्रत जो है हिंदू धर्म में, सनातन में बहुत ही विशेष महत्व रखता है, क्योंकि 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम मास में ये पड़ता है। इस व्रत को कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी को भगवान जी, विष्णु भगवान जी की पूजा पाठ, उनकी उपासना करने से साधक को विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जुलाई दोपहर 2:51 को शुरू हो जाएगी और इसका समापन हो रहा है 29 जुलाई को 1:05 पर। तो पद्मिनी एकादशी 29 जुलाई 2023 को, इस शनिवार को ये व्रत रखा जाएगा उदया तिथि के अनुसार। इस विशेष पर 2 अत्यंत शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जिसमें पूजा पाठ का विशेष महत्व है। एक ब्रह्मा योग बन रहा है और एक इंद्र योग बन रहा है, जो ब्रह्मा योग है सुबह 9:34 तक ब्रह्मा योग रहेगा, उसके बाद में इंद्र योग शुरू हो जाएगा 29 जुलाई को सुबह 4 बजे से, जो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उस समय आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी का दुग्ध से, केसर मिश्र जो दुग्ध है उससे अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें, ये कर सकते हैं। ये दोनों ही जो मुहूर्त है बहुत ही शुभ मुहूर्त है। और इस दिन, पद्मिनी एकादशी के दिन, अगर आप व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तो आपको सहस्त्रों यज्ञों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। 3 वर्षों में एक बार किया जाता है ये व्रत। जो लोग निसंतान है उनको पद्मिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके पुण्य के प्रभाव से पुत्र की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नारायण कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस कवच के पाठ से व्यक्ति के घर में यश बढ़ता है। पद्मिनी एकादशी के दिन दूध से निर्मित खीर में तुलसी डालकर भगवान विष्णु जी को चढ़ाएं, उनको भोग लगाएं। इससे जो जातक है उसके वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। धन की दिक्कत को दूर करने के लिए पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को केसर घुले हुए दूध से अभिषेक करना चाहिए। तो इसकी कथा ये आती है कि त्रेता युग में एक पराक्रमी राजा कृतवीर्य थे। तो राजा की कई रानियां थीं, लेकिन फिर भी उनके घर में कोई संतान नहीं थी। तो संतान प्राप्ति की कामना से राजा ने अपनी रानियों के सहित कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें तपस्या का फल प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में राजा की एक रानी, जिनका नाम पद्मिनी था, उन्होंने माता अनुसुईया से इनका उपाय पूछा। तब माता ने उन्हें राजा सहित मल मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कही। माता अनुसुईया ने रानी पद्मिनी से कहा कि मल मास में हर 3 साल में मलमास एक बार आता है, जो भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और भगवान श्री हरि विष्णु का ये बहुत ही प्रिय मास कहलाता है। तो इस दिन एकादशी को जागरण करके व्रत रखने से मनोकामना जल्द ही पूर्ण होती है। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं, वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाए रखते हैं, धन धान्य से संपन्न रखते हैं। फिर जब मलमास आया तो रानी ने पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा और उस दिन कुछ नहीं खाई, उन्होंने रात्रि में जागरण किया। रानी पद्मिनी के इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने रानी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उनके एक पुत्र को, अत्यंत ही तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, बलवान पुत्र की प्राप्ति हुई। तीनों लोकों में उनके पराक्रम का परचम लहरा रहा था। ऐसे में पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है और व्यक्ति वैकुंठ को प्राप्त होता है, धन धान्य से संपन्न होता है। और इस दिन रात्रि को जागरण करें, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान विष्णु से अपने परिवार में सुख संपत्ति शांति बनाए रखने के लिए आशीर्वाद मांगे। अगर घर में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है, बार बार बीमार पड़ते हैं वो, तो आज के दिन भगवान को जो खीर का भोग लगाएं, केसर मिश्रित खीर का भोग लगाएं, उसमें तुलसी का पत्र डालें और भगवान को भोग लगा के उस व्यक्ति के निमित्त उनके लिए प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे श्री हरि विष्णु, उन्हें सुख संपत्ति की प्राप्ति तो कराएं ही, साथ ही उनको निरोग रखें।
तो ये पद्मिनी एकादशी का विशेष महत्व है, अवश्य इस व्रत का करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत है ये 3 वर्ष में एक बार पड़ता है। इसको कमला एकादशी का व्रत भी कहा जाता है। और क्योंकि रानी पद्मिनी ने इस व्रत को की और उनको बहुत ही बलवान और तेजोमय पुत्र की प्राप्ति हुई, तो इसीलिए इस जो एकादशी को पद्मिनी एकादशी भी कहा जाता है। जय माँ काली।